नेक्स्ट में बेसिक पार्ट ऑफ द VCRS साइकिल। पहला आ गया कंप्रेसर। फंक्शन क्या होता है? कंप्रेसर द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस इनटू अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जो कि कंप्रेसर जो होता है हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। इसका पर्पस क्या है? इंक्रीज द रेफ्रिजरेंट एनर्जी सो इट्स कैन रिलीज हीट टू नेक्स्ट स्टेज। तो इसका ये प्रेशर होता है। और टाइप्स क्या है? कॉमन टाइप ऑफ इंक्लूडिंग रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रोल, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर के टाइप्स होते हैं। मैं आने वाले वीडियो में एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। एंड इसका की रोल क्या होता है? ड्राइव द एंट्री द साइकिल बाय क्रिएटिंग द प्रेशर डिफरेंस। एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया कंप्रेसर का। अब दूसरा होता है कंडेंसर। तो फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट causing the refrigerant condenser into the high pressure liquid। तो ये जो मैंने अभी बताया था कि जो एक्सटर्नल जो बाहरी का इन्वायरमेंट रहता है उसको अब्जॉर्ब करके जो हमारा कंडेंसर होता है वो वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसका पर्पस क्या होता है? रिमूविंग हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट स्पेस। ठीक। तो एंड इसका टाइप क्या होता है? कितने टाइप के आते हैं ये? टाइप टिपिकली ए हीट एक्सचेंजर, एग्जांपल एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। दो टाइप के आते हैं। इसका की रोल आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बता देता हूँ। फैसिलिटी टू द फेस चेंज फ्रॉम द गैस टू लिक्विड। एंड हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व को मैंने बताया था कि थर्मल वॉल्व भी कहते हैं। पहला होता है ये फंक्शन क्या होता है? रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट causing इट्स द एक्सपेंड एंड कूल डाउन सिग्निफिकेंटली। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है उसका काम मेजरली ये होता है कि जो एक्सपेंशन वाल्व का काम ये होता है जब हमारा जो कंडेंसर से निकलता है लिक्विड, कंडेंसर से क्या निकलता है? वेपर। लिक्विड नहीं निकलता, वेपर निकलता है। तो वेपर जब हमारा लिक्विड निकलता है। यार एक्चुअली मैं कल रात से सोया नहीं हूँ ना, तो ये PDF कंप्लीट कर रहा था एंड इसीलिए अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा आँख मेरी बंद हो रही है। बट आप लोगों को सिखाना ज़रूरी है। एंड हम कहाँ पे थे? एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व में हमारा लिक्विड आता है। अब ये होता है हाई प्रेशर में, और हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने में जो मदद करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वॉल्व या थ्रोटिकल वॉल्व बोल सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है? प्रिपेयर द रेफ्रिजरेंट टू एब्जॉर्ब हीट बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब इसका टेम्परेचर लो करने में मदद करता है। और इसके टाइप्स क्या होते हैं? कैन बी सिंपल कैपिलरी टाइप थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व होता है जिसको अपन TXV कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व होता है। और भी एक्सपेंशन वाल्व होते हैं बट बेसिकली इन्हीं दोनों का यूज़ करते हैं। इसका की रोल क्या होगा? कंट्रोल रेफ्रिजरेंट फ्लो एंड प्रेशर ड्रॉप करने में मदद करता है। एंड हमारा फोर्थ आ जाता है इवोपरेटर। फंक्शन क्या आता है? एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस causing द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट टू evaporate into अ गैस। तो ये जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस हो रहा है इसको अपन रूम मान सकते हैं या रूम ही मान लेते हैं। जैसे ये इवोपरेटर है, ये जो एयर है इसके जो हीट को वो अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और कूलिंग को इस रूम में भेज देता है। और इसका पर्पस क्या होता है? कूल्स द टारगेट एरिया इनसाइड ऑफ फ्रिज और रूम। मतलब जो रूम है और जो फ्रीजर है उन सबको कूल करने में इसका यूज़ किया जाता है। और टाइप्स क्या होता है? अनदर हीट एक्सचेंजर
ऑब्टेन विद द फिन मिक्सचर हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये इस टाइप के होते हैं मेजरली। इवोपरेटर भी बहुत टाइप के होते हैं, फिन्स टाइप होते हैं और सैलन ट्यूब टाइप होते हैं, में भी बहुत सारे इसके 4-5 टाइप होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें क्लियर करूँगा, मे भी आने वाले वीडियो में। आपका इसका की रोल आप पढ़ लेना कि क्या फैसिलिटेट द फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस विल कूलिंग द सराउंडिंग। तो यही होता है। अब ये will the four component above are the core of the VCRS cycle. Some system include additional part of efficiency और safety। तो जो हमारा 4 कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया वो बेसिक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो होते ही होते हैं। और भी चीज़ें होते हैं पर उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, हमारा VCRS साइकिल जो है उसकी इफ़िशेंसी बढ़ाने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए। तो पहला है रेफ्रिजरेंट। द वर्किंग फ्लूइड रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं, ये R134 R410A दैट सर्कुलेटिंग थ्रू द सिस्टम ऑब्जॉर्बिंग एंड रिलीज हीट। तो ये रेफ्रिजरेंट होता है जो कि हम VCRS साइकिल में डालते हैं जिसकी मदद से हमारी कूलिंग होती है। एंड दूसरा हो गया पाइपिंग एंड ट्यूबिंग कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट एंड अलाउ रेफ्रिजरेंट फ्लो। मतलब ये जो पाइप है इसी की मदद से हम लोग कनेक्ट करते हैं पूरे अपने सिस्टम को। एंड हमारा हो गया ये रिसीवर और ड्रायर। तो अब ये रिसीवर और ड्रायर होता क्या है, तो देखो यार, रिसीवर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो स्टोर होता है और ड्रायर में हमारा रेफ्रिजरेंट फिल्टर होता है। मे बी जैसे कहते हैं कि जैसे अपन देखते हैं कि कंडेंसर में वेपर आ गया, वेपर भी का भी मिक्सचर होता है, वहाँ पे रिसीवर भी लगाया जाता है और वहाँ पे ड्रायर भी लगाया जाता है। बिकॉज इसलिए क्योंकि हमारे जो सिस्टम में जैसे कि कंप्रेसर में अपन लिक्विड नहीं डाल सकते, समझ रहे हो, लिक्विड डाल देंगे तो हमारा जो कंप्रेसर वो ख़राब हो सकता है। और रिसीवर का यूज़ क्या क्यों करते हैं, रिसीवर का यूज़ हम अपने रेफ्रिजरेंट को थोड़ा होल्ड करने के लिए करते हैं या स्टोर करने के लिए रिसीवर की यूज़ करते हैं। ये सब इस तरह होते हैं, अच्छे से बना नहीं पा रहा पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब बता दूंगा। तो हमारे बेसिकली ये हमारा जो VCRS सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड टोटली इसके 4 कंपोनेंट होते हैं और ये रिसीवर और ड्रायर भी होते हैं जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं। आप हर सिस्टम में देखोगे इन सब को यूज़ कर लेंगे बिकॉज ये चीज़ें सेफ्टी के लिए यूज़ होती हैं। और VCRS साइकिल हमने पढ़ चुका